वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे ऑफ चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्लास 12th एनसीईआरटी। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो इसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 17 और इसमें हमने क्या बताना है, हमने शो करना है कि ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हमने पढ़ा है, हमने थ्योरम में पढ़ा है कि अगर इसका डेरिवेटिव हम लें एफ डैश एक्स, अगर उसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होता है, और अगर उसकी वैल्यू 0 से लेस है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो अब इसमें हम पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसको डेरिवेटिव हम इसका देखते हैं तो वो है हमारे पास 3। तो 3 जो है वो 0 से बड़ा होता है, तो जो ये वैल्यू है एफ डैश एक्स की वो हमेशा जो है 0 से बड़ी होगी इन एवरी इंटरवल ऑफ आर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज, यहाँ पर ये जो डेरिवेटिव है फॉर ऑल एक्स है बिलोंगिंग टू आर, सो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज, और यू कैन से एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल इंटरवल्स इन आर। सो वी कैन से कि जो ये फंक्शन एफ एक्स है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन आर सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो दिस कंप्लीट्स फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, अगेन वी हैव टू शो कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन आर। फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x। तो इसमें देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x, तो इसका डेरिवेटिव हम देखते हैं तो वो आ जाएगा 2e टू द पावर 2x। अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव फंक्शन होता है, तो जो ये वैल्यू आई हमारी वो हमेशा 0 से बड़ी ही होगी। तो ये जो फंक्शन है एफ डैश एक्स वो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा फॉर ऑल इंटरवल्स इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो वी कैन से कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स आर। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखो इसका। थर्ड क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है फंक्शन साइन एक्स एंड वी हैव टू शो कि ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है इन इंटरवल 0 to π/2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है π/2 to π, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π। तो इसमें भी हम देखते हैं। अब पहले हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव हम निकालें तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो अब हमें पता है कि जो ये इंटरवल है हमारा 0 to π/2 दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कॉस एक्स जो है इट इज पॉजिटिव, इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है इन इंटरवल 0 to π/2 that is first quadrant, that is in first quadrant. So this implies f dash x की जो वैल्यू है वो greater than 0 है for all x belonging to the interval 0 to π/2. So this implies f of x जो है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है in the interval
0 to पाई बाय 2। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट में अगेन एफ डैश एक्स हमारे पास कॉस एक्स ही रहेगा और कॉस एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 टू पाई यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, विच इज नेगेटिव in the interval pi by 2 to pi, that is second quadrant। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि f डैश x जो है वो लेस देन 0 है फॉर ऑल x belonging to pi by 2 to pi। So this implies fx is strictly decreasing on interval pi by 2 to pi। अब सी पार्ट देखते हैं इसका। तो सी पार्ट में अब हमें दिया हुआ है कि हमने बताना है कि शो करना है कि इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 टू पाई। अब 0 टू पाई जो इंटरवल है उसमें अब हाफ इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 में फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है और दूसरे जो उसका पार्ट है पाई बाय 2 टू पाई उसमें फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। सो जो पूरा इंटरवल होगा 0 से पाई तक का उसमें फंक्शन जो है ना तो वो पूरा इंक्रीज हो रहा है ना वो डिक्रीज हो रहा है। So we can say it is neither increasing nor decreasing on 0 to pi। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि f dash x equal to cos x which is positive in the interval 0 to pi by 2 so that fx is strictly increasing in 0 to pi by 2। Also cos x is negative in interval pi by 2 to pi, therefore fx is strictly decreasing in pi by 2 to pi। So therefore we can say, तो हम क्या कह सकते हैं कि ना तो ये जो f of x है it is neither increasing nor decreasing in the interval 0 to पाई, क्योंकि आधे इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है और बाकी के आधे इंटरवल में ये डिक्रीज कर रहा है। तो ना ये पूरा इंक्रीजिंग फंक्शन है ना ये पूरा डिक्रीजिंग फंक्शन है इन द इंटरवल 0 to पाई। So this completes third question। So if you find this video useful and for watching subsequent videos, please subscribe my channel and like and share this video. Thank you।